यानी ये टीपू सुल्तान साहब के साहिबजादे थे, उनके बेटे थे दोस्तों ये जो कब्र आप देख रहे हैं ये है हजरत टीपू सुल्तान साहब की कब्र। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आप पहुँचा हूँ हमारे भारत के कर्नाटक राज्य के श्रीरंगपट्टनम में, और दोस्तों इस समय मैं मौजूद हूँ द टाइगर ऑफ मैसूर कहे जाने वाले हजरत टीपू सुल्तान साहब के मकबरे पर, जिन्होंने दोस्तों अंग्रेजों को एक या दो बार नहीं बल्कि कई दफा धूल चटाई थी। और दोस्तों इस मकबरे के अंदर हजरत टीपू सुल्तान समेत दोस्तों उनके पूरे परिवार की कब्र बनी हुई है, जो आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे ही हम इस टॉम के अंदर एंटर होते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो चारों तरफ ये बाग बनाए गए हैं, और दोस्तों इन बाग को कहा जाता है लाल बाग। और दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जिस समय टीपू सुल्तान साहब जिंदा थे तो उन्होंने 1782 में दोस्तों इस मकबरे को बनवाना शुरू किया था अपने वालिद और वालदा के लिए, और दोस्तों 2 साल में यानी 1784 में ये कंप्लीट हुआ था। और दोस्तों ऐसा भी कहा जाता है कि इस 4 बाग के अंदर दोस्तों हजरत टीपू सुल्तान साहब ने कुछ नायाब पेड़ लगवाए थे, जो फारस, तुर्की, अफगानिस्तान और मॉरिशस वगैरह से मंगवाए थे। लेकिन दोस्तों जिस समय अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान साहब को शहीद कर दिया था तो यहाँ पर दोस्तों अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया था, और जब उनका कब्जा हो गया तो उन्होंने दोस्तों उन नायाब पेड़ों को, कुछ पेड़ों को तो दोस्तों जला दिया और कुछ पेड़ों को टेंट के रूप में इस्तेमाल किया दोस्तों। तो आइए दोस्तों थोड़ा और आगे चलेंगे हम और देखेंगे चीज़ों को। दोस्तों इस तरफ देखेंगे आप तो इस बगीचे के अंदर भी दोस्तों कुछ कब्रें बनी हुई है, और दोस्तों जाहिर है ये कब्रें भी हजरत टीपू सुल्तान साहब के करीबियों की होगी, यानी शहीदों की ही दोस्तों ये कब्र यहाँ पर बनी हुई है। दोस्तों ये जो सामने आप लाल रंग का झंडा देख रहे हैं दोस्तों, ये हजरत टीपू सुल्तान साहब की रियासत का फ्लैग है, जो दोस्तों यहाँ पर हमेशा से ही लहराता रहता है उनके शहीद होने के बाद। दोस्तों ये हजरत टीपू सुल्तान साहब की अजमत और शान शौकत को यहाँ बयां कर रहा है। अब दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए दोस्तों इस तरह ये चारों तरफ दोस्तों इस मकबरे के ये सराय बनाई गई थी। इस तरफ देखेंगे आप दोस्तों, और वहाँ भी देखेंगे दोस्तों, वहाँ भी और वहाँ भी, चारों तरफ दोस्तों ये सराय बनाई गई थी दोस्तों प्राचीन समय में, यानी हजरत टीपू सुल्तान साहब के समय में ही दोस्तों यहाँ पर बड़े बड़े आलिम लोग आया करते थे, वो यहाँ पर आराम किया करते थे, नमाजें पढ़ा करते थे, कुरान शरीफ पढ़ा करते थे और इनको सवाब पहुँचाया करते थे हजरत टीपू सुल्तान साहब के वालिद और वालदा को दोस्तों। अब दोस्तों आइए मैं कुछ कब्रें आपको दिखाता हूँ जो बाहर बनी हुई है। दोस्तों ये कब्रें आप देख रहे हैं दोस्तों, ये सभी कब्रें दोस्तों हजरत टीपू सुल्तान साहब के करीबियों की कब्र है, सब शहीदों की कब्र है दोस्तों। आप पास आ जाइए दोस्तों, कुछ कब्रों पर नाम मेंशन है और कुछ कब्रों पर नहीं है। जिन कब्रों पर नाम मेंशन है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक कब्र लाल पत्थर से भी बनी हुई है, और दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर कब्र बनी हुई है, इस पर लिखा हुआ है प्रिंस निजामुद्दीन टीपू सन, यानी ये टीपू सुल्तान साहब के साहिबजादे थे, उनके बेटे थे दोस्तों। और इनकी कब्र पर जो है दोस्तों ये चादर आप देखेंगे तो ये प्रिंट जो है इस पर वो टाइगर वाला हो रखा है दोस्तों। तो ये हजरत टीपू सुल्तान साहब के बेटे की कब्र है। और इस तरफ दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर एक कब्र और बनी हुई है, इस पर भी एक नेम प्लेट लगी हुई है, इस पर लिखा हुआ है दोस्तों बीबी रुकैया बेगम टीपूज वाइफ, यानी दोस्तों ये बीबी रुकैया बेगम है जो टीपू सुल्तान साहब की वाइफ, उनकी पत्नी थी दोस्तों। और इस पर भी दोस्तों आप देखेंगे तो कपड़ा वही टाइगर वाला जो प्रिंट है वो वही कपड़ा इस पर पड़ा हुआ है दोस्तों। और बीच में दोस्तों आप देखेंगे तो ये जो पत्थर ब्लैक आपको दिख रहा है दोस्तों, इसे कहा जाता है काला संगे सिया पत्थर। जैसे दोस्तों आपने ताजमहल के अंदर देखा होगा सफ़ेद संगे मरमर, दोस्तों वैसे ही इस पत्थर को संगे सिया पत्थर कहा जाता है दोस्तों। इस पत्थर को देखिए दोस्तों यहाँ पर भी कब्र बनी हुई है दोस्तों। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर छोटे बच्चों की भी कब्र है, ये देखिए आप। जाहिर है दोस्तों ये बहुत छोटे बच्चे रहे होंगे जो जिनकी वफात उस समय ही हो गई थी दोस्तों। यहाँ पर भी दोस्तों देखेंगे ये इनसे भी ज़्यादा छोटी कब्र है, ये देखिए दोस्तों, जैसे जो नवजात बच्चे होते हैं ना दोस्तों, ये देखिए ये साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा है, बहुत छोटा साइज़ है, सबसे छोटी कब्र है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर देखिए ये एक सन क्लॉक है दोस्तों, इसको सूर्य घड़ी कहा जाता है। देखिए हजरत टीपू सुल्तान साहब के समय में घड़ी तो आ गई थी, लेकिन दोस्तों आम लोगों के पास घड़ी नहीं हुआ करती थी। अब दोस्तों अगर यहाँ पर अजान देनी है, नमाज पढ़नी है, तो वक्त का पता होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिए बीच में एक सुराख यहाँ पर बनाया गया है। देखिए इसके अंदर अगर
अपन लकड़ी खड़ी करेंगे और उस लकड़ी की परछाई जिस तरफ भी जाएगी तो समझिए वक्त वही हो रहा है। चारों तरफ दोस्तों नंबर पड़े हुए हैं, बीच में एक स्टिक, यहाँ पर एक लकड़ी लगाई जाती थी और उसके द्वारा समय का पता लगाया जाता था दोस्तों। तो ये बड़ी अच्छी बात है। और दोस्तों इस तरफ भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी कब्र बनी हुई है, और बीच में वाली कब्र दोस्तों आप देखेंगे तो ये देखिए कितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव कब्र है। ये देखिए दोस्तों, इस पर काला पत्थर लगाया गया है माशाल्लाह। और वक्त के साथ दोस्तों थोड़ा सा क्रैक इसके अंदर आ चुका है, और क्रैक नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये 2 पीसेस में है। देखिए ऊपर जो लगे हैं ये 2 पीस है, इनको जॉइंट किया गया है, और मुझे लगता है यहाँ से ये भी जॉइंट है। हाँ, ये भी जॉइंट है, लेकिन इनके जो जॉइंट है वो समय के साथ खुल गए हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत पुरानी कब्र है इसलिए। और दोस्तों ये मस्जिद आप देख लीजिए, जिसको मस्जिद अक्सा कहा जाता है, और हजरत टीपू सुल्तान साहब ने अपने जीते जी इस मस्जिद को बनवाया था दोस्तों। और इस मस्जिद की मीनारों को अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ये मीनारें भी दोस्तों जामिया मस्जिद की मीनारों की तरह ही दिखती है, जो दोस्तों हजरत टीपू सुल्तान साहब के फोर्ट के अंदर जो मस्जिद बनी हुई है उसी की तरह दिखती है दोस्तों। और उससे भी सबसे अच्छी बात दोस्तों ये है कि इस मस्जिद के अंदर आज भी नमाज होती है, यानी ये मस्जिद आज भी आबाद है। 5 टाइम की नमाज इस मस्जिद के अंदर होती है। और फिलहाल दोस्तों इसके अंदर लॉक है, ताले हैं, लेकिन दोस्तों जिस समय नमाज का वक्त हो जाता है तो इन तालों को खोल दिया जाता है। माशाल्लाह ये बहुत अच्छी बात है कि ये मस्जिद आबाद है, और हम बड़े खुश नसीब है दोस्तों कि हम इस मस्जिद को भी देख पा रहे हैं। और हजरत टीपू सुल्तान साहब के जो टोम्ब की ज़ियारत आज हमने की, ये भी हमारे लिए बड़ी ही फख्र की बात है दोस्तों। आइए दोस्तों, अब मैं आपको ले चलता हूँ हजरत टीपू सुल्तान साहब के मकबरे की तरफ। तो सबसे पहले दोस्तों आप इस तरफ से दिखा दीजिए, इसका आर्किटेक्चर आप ज़रा दिखाइए। देखिए दोस्तों इस गुंबद को आप ज़रा देखिए दोस्तों, ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है। ऊपर गुंबद बनाया गया है, और नीचे अगर आप पत्थरों में देखेंगे तो कितनी ज़्यादा बारीक नक्काशी की गई है दोस्तों। ये कार्विंग है, ये कारीगरी लाजवाब है दोस्तों, लाजवाब कारीगरी है। आप देखते ही दोस्तों देखते ही रह जाएंगे जब आप इसको फर्स्ट टाइम देखेंगे दोस्तों। और दोस्तों इस टोम्ब, इस मजार के जो ये पिलर्स आप देख रहे हैं दोस्तों, देखिए इन्हें भी संगे सिया पत्थर कहा जाता है। ऊपर आप देखेंगे तो सफ़ेद पत्थर है, यह हम कह सकते हैं कि जिसके ऊपर येलो पेंट किया गया है, लेकिन नीचे जो दोस्तों पिलर्स बनाए गए हैं देखिए इनको संगे सिया पत्थर कहा जाता है दोस्तों। ये इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव पत्थर है दोस्तों, आप इसको टच करेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, इतना स्मूथ होता है ना, ये देखिए स्मूथ होता है बहुत ज़्यादा। और हाँ, ये सिंगल पीस है दोस्तों, देखिए यहाँ पर जॉइंट है लेकिन ये सिंगल पीस है दोस्तों। और आ जाइए दोस्तों, इसके अंदर भी बाहर कब्र बनी हुई है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, आ जाइए। देखिए इस तरफ आ जाइए। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है मदर ऑफ मीर महमूद अली खान। और इस तरफ आएंगे दोस्तों आप तो यहाँ पर लिखा हुआ है नवाब मीरा महमूद अली खान, टीपू सुल्तान मैटरनल अंकल, ठीक है। और थोड़ा और आगे आएंगे दोस्तों तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है महल मीरा महमूद अली खान, फोस्टर आंटी ऑफ टीपू सुल्तान, यानी जिनको दाई माँ कहा जाता है। और इसी के साथ दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ ये नवाब सईद शाहबाज साहब, टीपू सुल्तान सन इन लॉ। और यहाँ पर देखेंगे फातिमा बेगम, टीपू सुल्तान से डॉटर, ये इनकी बेटी थी। और इस तरफ देखिए दोस्तों ये सुल्ताना बेगम, सिस्टर ऑफ टीपू सुल्तान, ये इनकी टीपू सुल्तान साहब की बहन थी। और यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है राबिया बेगम, ये एक और टीपू सुल्तान साहब की बेटी राबिया बेगम की कब्र है। और थोड़ा सा दोस्तों इस तरफ आप आएंगे, एक स्पेशल सी कब्र यहाँ पर बनी हुई है, ये भी काले पत्थर से बनी हुई है, जिस पर लिखा हुआ है मदीना बेगम, टीपू सुल्तान फोस्टर मदर। तो दोस्तों ये है हजरत टीपू सुल्तान साहब की मजार का दरवाज़ा। और दोस्तों ऊपर बोर्ड लगा है, आप देखेंगे गुंबज टाइमिंग 8 बजे से शाम के 6:30 बजे तक है। और बाहर कुछ उर्दू के अल्फाज, अरबिक अल्फाज यहाँ पर लिखे गए हैं। और दोस्तों इन दीवारों को आप ज़रा देखिए दोस्तों, इन पर भी, इन स्टोन्स पर भी दोस्तों कार्विंग की गई है। इन्हें भी देखिए दोस्तों किस तरह से कुरेद कर इन पर डिज़ाइन बनाया गया है। और साथ ही दोस्तों इन दरवाज़ों को ज़रा आप देखिए,
दोस्तों ये जो दरवाजे थे हजरत टीपू सुल्तान साहब ने इन दोनों दरवाजों को लगवाया था। ये प्राचीन समय में दोस्तों सोने के दरवाजे थे, लेकिन जिस समय अंग्रेज हमारे भारत को छोड़कर गए थे तो वो पूरी तरह से हमारे देश को चूस कर, अबे साले कभी माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता, लूट कर गए थे। पूरे देश से ही जितना भी यहाँ पर सोना चांदी था वो सब उतार कर उखाड़ कर ले गए थे। और दोस्तों ये जो दरवाजे हैं ये भी सोने के ही दरवाजे हुआ करते थे जो अंग्रेज अपने साथ यहाँ से निकाल कर ले गए थे। और बाद में दोस्तों इन दरवाज़ों को यहाँ पर लगाया गया था। और ये दोस्तों ये दरवाजे भी आज से करीबन काफ़ी पुराने दरवाजे हैं, 200 साल ही पुराने हैं। हाँ, और इसके ऊपर की दोस्तों आप डिज़ाइनिंग ज़रा देखिए, माशाल्लाह कितनी अच्छी कढ़ाई, कितनी अच्छी कार्विंग दोस्तों इन दरवाजे पर की गई है। और दोस्तों ये दरवाजे ख़राब ना हो इसीलिए इन्हें बाहर से लेमिनेट कर दिया गया है। आप देखेंगे दोस्तों तो इन पर ये फाइबर की शीट्स लगाई गई है, ये फाइबर की शीट्स लगाई गई हैं दोस्तों इन पर। ये बड़ी अच्छी बात है दोस्तों। दोस्तों ये जो कब्र आप देख रहे हैं ये है शेर मैसूर हजरत टीपू सुल्तान साहब की कब्र, और ये है टीपू सुल्तान साहब के वालिद हैदर अली खान साहब की कब्र, और ये है टीपू सुल्तान साहब की वालदा यानी माँ फातिमा फ़ख्र उन्निशा की कब्र। दोस्तों टीपू सुल्तान चाहते तो खुद के लिए एक अलग आलीशान मकबरा भी बनवा सकते थे, लेकिन जिस समय टीपू सुल्तान साहब ने अपने माँ बाप के लिए इस मकबरे को तामीर करवाया तब ही उन्होंने अपने माँ बाप की कब्र के बराबर में थोड़ी सी जगह छोड़ दी थी खुद की कब्र के लिए, क्योंकि वो अपने माँ बाप के साथ ही दफन होना चाहते थे। इसलिए उनकी इच्छानुसार उन्हें भी उनके माँ बाप के बराबर में ही दफनाया गया। और इस मकबरे के अंदर ये जो आप टाइगर प्रिंट वाली पेंटिंग देख रहे हैं ये टीपू सुल्तान साहब के ज़माने की ही पेंटिंग है जो सुल्तान ने खुद अपने सामने करवाई थी। इसमें आज तक नुक्ता बराबर भी बदलाव नहीं किया गया और आज भी ये पेंटिंग बिल्कुल नई लगती है, जैसे इसे हाल फिलहाल में ही करवाया गया हो। और ज़रा अंदर से आप इस मकबरे को देखिए, कितना ज़्यादा सुंदर इसका आर्किटेक्चर है दोस्तों। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, और इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपको दिखाया हजरत टीपू सुल्तान साहब का टोम्ब यानी उनकी मज़ार। तो दोस्तों ये पूरी मज़ार शरीफ और इनकी पूरी हिस्ट्री जानकर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए अभी मेरे चैनल फिरोज़ के व्लॉग्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको जल्दी अगले किसी शानदार व्लॉग में। तब तक के लिए यूं ही मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, एंड थैंक यू सो मच।